ये है अब्दुल कादिर खान। दुनिया भर में ये जनाब परमाणु तकनीक की तस्करी के लिए कुख्यात है। हाउस अरेस्ट भी रह चुके हैं। इन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। ये जनाब दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास दिल्ली को 5 मिनट में निशाना बनाने की ताकत मौजूद है। इनका कहना है कि रावलपिंडी के नजदीक कहुटा से भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में टारगेट किया जा सकता है। अब्दुल कादिर खान ये दावा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान 1984 में ही परमाणु शक्ति बन गया होता, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया-उल हक ने इसका विरोध किया था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के 18वीं सालगिरह पर आयोजित एक कार्यक्रम में अब्दुल कादिर खान ने दावा किया है। अब सवाल ये है कि क्या ये अब्दुल कादिर खान का बड़बोलापन है या वाकई भारत को इस दावे को गंभीरता से लेना चाहिए। साउथ एशिया में इस समय पाकिस्तान आतंकी गुटों के सरगना के रूप में उभरा है। डॉक्टर खान की स्वीकृति के बाद विश्व समुदाय पर दबाव डाल करके उसके परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने की कोई योजना समूचे विश्व को बनानी चाहिए। अब्दुल कादिर खान नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच चुके हैं और इस बात का खुलासा होने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा था कि वो खान को उसके हवाले कर दे। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। जाहिर तौर पर पाकिस्तान की परमाणु नीति हमेशा से संदिग्ध रही है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस की स्वतंत्र रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने भी न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को लेकर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठाया था। ऐसे में मुद्दा यही है कि क्या अब्दुल कादिर खान के बयान को हल्के में लिया जा सकता है। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक ऐसा देश जहां कई बार लोकतांत्रिक तौर पर चुनी गई सरकारों का तख्ता पलट कर दिया गया हो। एक ऐसा देश जिस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के इल्जाम लगातार लगते रहे हैं। ऐसा देश जहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रमुख रह चुके शख्स पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तस्करी जैसा बड़ा गुनाह किया हो। और क्या उस शख्स के दावे को हल्के में लिया जा सकता है? क्या यह अब्दुल कादिर खान का बड़बोलापन है? हालांकि भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, लेकिन सवाल यह है कि अब्दुल कादिर खान के बयान पर पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी, बिग डिबेट, पाक का मजाक। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम बात करें उससे पहले आपको हम दिखाते हैं एक अमेरिका की रिपोर्ट जो कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में काफी अहम है। जी हां, अमेरिका की रिपोर्ट आपके लिए देखना जरूरी है कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या कहता है। और ये रिपोर्ट है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस वहां अमेरिकन कांग्रेस का थिंक टैंक माना जाता है और वो क्या कहता है यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये रिसर्च सर्विस CRS जो मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने 130 एटमी हथियार तैनात कर रखे हैं और ये भारत को निशाने पर तैनात किए गए, यानी भारत इन एटमी हथियारों के निशाने पर है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS ने ये रिपोर्ट जारी की है और ये CRS अमेरिकन कांग्रेस का थिंक टैंक है। अमेरिकन कांग्रेस इसको फंड करती है तमाम चीजों पर रिसर्च करने के लिए। इसी साल जनवरी महीने में CRS ने रिपोर्ट जारी की थी और CRS, जैसा कि मैं बता रहा हूं, कि इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसी है अमेरिका की। तो बहुत बड़े सवाल इस रिपोर्ट ने खड़े किया। हम इन सवालों पर भी बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। कमर आगा साहब मेरे साथ हैं इस पैनल में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। मेरे साथ शहनवाज हुसैन होंगे, सीनियर स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, सैयद शहनवाज हुसैन। प्रियंका चतुर्वेदी होंगी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की, मेरे साथ इस डिबेट में इसमें जुड़ी हुई है। मेरे साथ मेहर तरार, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगी और मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। लेकिन शहनवाज हुसैन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सरकार में आप हैं तो जिम्मेदारी भी सबसे पहले आपकी है। शहनवाज हुसैन, क्या लगता है AQ खान का यह बयान क्या बताता है और इतनी बड़ी हिमाकत अगर पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट कर रहा है तो उसका क्या मतलब निकाले हम?
देखिए, उनकी हिमाकत और हमारी ताकत दुनिया जानती है। वो अगर हिमाकत करने के लिए बयान दे रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि भारत हर सवाल का जवाब पाकिस्तान का रखता है और पाकिस्तान के हर मर्ज़ का इलाज भारत के पास है। अगर उनके नेता को, साइंटिस्ट को, उनके मंत्री को, उनके ISI को, उनके आर्मी को कथनी और करनी में अलग अलग उनकी राय रहती है, लेकिन हम ये जानते हुए भी पड़ोसी से और ये भी मानते हैं कि ठीक है उनके पास परमाणु ताकत है, हमारे पास भी है, लेकिन ये जानते हुए अच्छे रिश्ते का प्रयास होता है, हम करते रहते हैं। उनके एम्बेसडर का बयान आ गया है, AQ खान का बयान आना कि दिल्ली वहाँ से नज़दीक है, तो दिल्ली नज़दीक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली पर इस तरह की शहबाज हुसैन साहब, जहां तक मैंने अब्दुल बासित साहब का बयान सुना है, उन्होंने स्पेसिफिकली AQ खान पे कुछ नहीं कहा। उनके एम्बेसडर का बयान एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आया। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि AQ खान ने जो बयान दिया, सर सवाल एक बयान का नहीं है, सवाल उस हिमाकत का है जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही है। और जिस तरह से इस सरकार में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद हो रही है, ये एक बयान उस कवायद को पटरी से उतार सकता है। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि इस तरह के बयान को कभी भी हम अप्रूव नहीं करते। इस तरह के बयान की हिमाकत भी उनको करनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान बयान बदलने में माहिर है। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी कैसा है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो हमें तो किस्मत में वो पड़ोसी मिला है, लेकिन हम क्या विदेश नीति को किस दिशा में ले जा सकते हैं उस पर कोशिश जारी रहती है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत अपने तरफ से प्रयास करता है। हम दोस्ती चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम एक बड़े मुल्क हैं, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, और एक बड़े और जिम्मेदार मुल्क के नाते जो हमें करना है वो हम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भारत अपनी सुरक्षा में वो 5 मिनट में सक्षम बता रहे हैं, हम 5 सेकंड में अपने आप को सक्षम उनको बता देते हैं।